देश में पतंगबाजी का शौक अब लोगों के लिए जान का खतरा बनता जा रहा है। कब सड़क चलते कोई पतंग की डोर किसी के गले में आकर जान की आफत बन जाए, कहा नहीं जा सकता। दूसरे की पतंग काटने के शौक ने पतंग के धागे की धार को इतना जानलेवा बना दिया है कि कहीं डोर फंसी और गर्दन गई। दरअसल जब से पतंगबाजी में चाइनीज मांझा इस्तेमाल होने लगा, तब घटनाएं भी बढ़ने लगी। देश में मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ाने का रिवाज है, फिर चाहे वो जयपुर हो, नागपुर हो। काई पोचे के चक्कर में कितनों के गले कटे, कितनों के हाथ और कितनों के पैर, और कुछ की तो जान भी चली गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन का डोर काटने वाले इस धागे पर पाबंदी नहीं लगी। तमाम सख्ती के बाद भी चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। गुजरात में 4 लोगों की मौत हो गई तो राजस्थान के जयपुर में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। देखिए रिपोर्ट और चाइनीज मांझे से सावधान रहिए। मकर संक्रांति पर देश में गंगा स्नान, चूड़ा दही और खिचड़ी के साथ एक और रिवाज है पतंग उड़ाने का। हवा में उड़ती अपनी पतंग से दूसरे की पतंग काटने का कंपटीशन अब धीरे धीरे जानलेवा हो गया है। कभी जनवरी का महीना आने से पहले ही पतंग उड़ाने की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती थी। लोग सूती धागे को मांझा करके पतंगे काटने और काई पोचे चिल्लाने का लुत्फ उठाते थे। लेकिन धीरे धीरे पतंग काटा काटी का जुनून इस कदर बढ़ गया कि पतंग की डोर को मजबूत करने के चक्कर में सूती धागे की जगह नायलॉन के धागों का इस्तेमाल शुरू हो गया। लोग नायलॉन के धागे को मजबूत करने के लिए शीशे के पाउडर से मांझा करने लगे। ये चाइनीज मांझा इतना शार्प हो गया कि जिसकी भी गर्दन पर लग जाए तो गर्दन कट जाए। पतंगों के उत्सव के इस मौसम में चाइनीज मांझे से कई घरों में मातम छा गया। इस चाइनीज मांझे की चपेट में आने से कई लोग जख्मी हुए, जबकि कईयों की जान चली गई। सबसे पहले आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं। गुजरात की पतंगबाजी पूरे देश में खास है। मकर संक्रांति है तो सुबह से ही पतंगबाजों की काय पोचे की गूंज है। लेकिन हवा में उड़ने वाली पतंगों की डोर से वडोदरा में 4 दिनों में 2 लोगों की जीवन की डोर कट गई, जिसमें एक हॉकी का नेशनल खिलाड़ी भी था। जैसे दिसंबर का आखिरी पखवाड़ा आता है, तमाम पहरों और पाबंदियों के बाद भी चाइनीज मांझा बाजार में पहुंच जाता है। आखिरकार प्रतिबंधित होने के बावजूद जो ये नायलॉन का मांझा है, जिसको कि चाइनीज मांझा भी कहा जाता है, ये गुजरात के अंदर पहुंचता कैसे है? क्योंकि उत्तरायण के समय में पुलिस की लगातार जो गश्त है वो जारी रहती है, लगातार चेकिंग चल रही होती है, लेकिन उसके बावजूद ये मांझा स्टेट के अंदर कैसे पहुंचता है? क्योंकि सारे बॉर्डर सील हो जाते हैं। तो पता ये चला है कि सरखेज में जब इतनी बड़ी मात्रा में ये चाइनीज़ मांझा पकड़ा गया, ये जो पूरे बॉक्सेस आप देख रहे हैं वो इस तरह के चाइनीज़ मांझे से भरे हुए हैं। और ये जो मांझा है ये यहाँ पे एक वेयर हाउस में पड़ा हुआ था। करीब 2500 इस तरह के रील्स हैं जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। और जांच में ये पता चला है कि ये जो मांझे हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्सेस जो भरे हुए हैं, ये जो मांझे हैं ये आप देखिए, इसको इस तरह से पैक करके भेज दिया जाता है, जिसमें कहीं पहले लिखा नहीं हुआ है कि ये कोई पतंग की डोरी है। और ये उत्तरायण से कई महीने पहले जो है वो मंगवा लिया जाता है यहाँ पे और वेयर हाउसेज में रख दिया जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि ये जो मांझे हैं इसका और भी मल्टीपल उपयोग है। ये सिर्फ पतंग उड़ाने की, पतंग की डोरी के तौर पे काम में नहीं आते हैं। ये जो नायलॉन के मांझे हैं ये नेट्स बनाने के काम में भी आते हैं, दूसरे स्टिचिंग के पर्पस में भी यूज़ होते हैं। तो कई बार हमने देखा है कि जो व्यापारी हैं वो लाते कोई और पर्पस बता के हैं, और वो भी उत्तरायण से काफ़ी पहले, तब उसको आप रोक नहीं सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन बाद में यही मांझे पतंग की डोरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही जो थ्रेड्स हैं। और इस वजह से प्रतिबंध होने के बावजूद, नोटिफिकेशन होने के बावजूद लोग उसका भंग करते हैं और पकड़े भी नहीं जाते हैं। लेकिन अब जो स्पेशल ड्राइव चल रही है उसके तहत कोशिश की जा रही है और ये बड़े बड़े जो कंसाइनमेंट्स हैं इलीगल, वो अब पकड़े जा रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन रोज मांझे से कटते गले ने सरकार की मुश्किल और बढ़ाई है।
देखिए, गुजरात में मकर संक्रांति के त्यौहार पे खास तौर पे सेवा की जाती है, किसी को मदद की जाती है। ये उत्साह और उमंग का त्यौहार है। रंग बिरंगी पतंग उड़ाने का ये परंपरा रहा है और ये उत्साह और उत्सव के त्यौहार में कहीं ना कहीं एक दूसरों से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ एक हेल्दी कंपटीशन जो पतंग उड़ाने की होती है और पतंग उड़ाने से एक दूसरे की पतंग काटने की जो परंपरा है वो एकदम हेल्दी और फ्रेंडली पूरी कंपटीशन जैसा चलता रहता है एक दूसरे के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कई समय से चाइनीज मांझा जो आता है उसके कारण कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है और ये चाइनीज मांझों पे गुजरात सरकार ने रोक लगाई है। फिर भी किसी तरीके से कहीं ना कहीं चाइनीज मांझे का उपयोग आज भी लोग करने की कोशिश करते हैं पिछले कई दिनों से। तो इसको रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए? पिछले कई दिनों से हमने गुजरात के अलग अलग शहर और डिस्ट्रिक्ट्स में इस पे कड़े कदम उठाए हैं, रेड्स की है और चाइनीज मांझा जहां जहां हमें मिला है हमने वहां पे एकदम सख्ताई से उसका पालन करवाने के लिए लोगों को अरेस्ट भी किया है। और इसको खास तौर पे जो जाहिरनामा होता है, मतलब जो गवर्नमेंट का एक जीआर जो नोटिफिकेशन होता है उसके भंग जो करते हैं, मतलब उसको जो तोड़ते हैं, उस पर जो कदम उठाए जाते हैं वो कदम उठाए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा पहुंच रहा है। कल जैसे महिसागर में आपने देखा होगा पूरा ट्रक भर के चाइनीज मांझे की फिरकी पकड़ी गई है। वो चाइनीज मांझा की फिरकी गुजरात पुलिस ने पकड़ी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मांझा लोगों की जान ले सकता है। मैं तो ये आज हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि नियमों का तो सख्ताई से हम पालन करवाएंगे ही। गुजरात से अब चलिए मध्य प्रदेश। यहाँ भी पतंगबाजी का बाजार है तो यहाँ खतरा भी बड़ा है क्योंकि इस बाजार में जो सबसे ज्यादा डिमांड है इसी चाइनीज मांझे की है, जो पतंग की डोर को काटने के साथ साथ लोगों की जिंदगी की डोर भी काट रही है। उज्जैन में 4 जनवरी को एक पिता अपनी 6 साल की बच्ची को बाइक से लेकर जा रहा था। अचानक बच्ची के गले में चाइनीज मांझा उलझा और उसकी नन्ही सी जान की गर्दन कट गई। कई टांके लगे। इसी शहर में 2 शख्स की गर्दन पर यही जानलेवा डोर फंसी और जख्मी हो गया। पिछले साल एक छात्रा की मौत हो गई थी। चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है कि कई बार ये जीवन को भी इस संकट में डालता है। और बीते वर्ष अगर आपको ध्यान हो, एक बच्ची की एक दुर्घटना घटना 0 पॉइंट ब्रिज पर हुई थी और जिसमें उस बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस दौरान भी हमने कार्रवाइयाँ की थी और इस बार इस पर थोड़ा पहले से ही हम लोगों ने इस पर एक कार्य योजना तैयार की थी और इस कार्य योजना के तहत हमने डीएम उज्जैन से अनुरोध किया था और एक प्रिवेंटिव ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें चाइनीज मांझे का उपयोग करते हुए कोई अगर पतंगबाजी करता है, क्रय विक्रय करता है तो उसके विरुद्ध प्रतिबंधक धाराओं में कार्रवाई हो सकती है। ऐसा एक प्रिवेंटिव ऑर्डर्स भी जारी किया गया था और इस ऑर्डर के बाद हमने लगातार सर्चिंग अभियान भी चलाया और जहां हमें मिले हैं इस तरह के चाइनीज मांझे का विक्रय करते हुए लोग पाए गए थे तो उनको हमने प्रकरण पंजीकृत किया। उसके अलावा आपको ध्यान होगा पिछले 2 दिनों में हमने 2 मकान भी इनकी जो चिन्हित करके नगर निगम के इसके माध्यम से अवैध जो निर्माण है उनको चिन्हित करके उसको जमींदोज किया था। मंदसौर में भी ऐसे ही एक युवक की गर्दन पर यह डोर चल गई। 3 इंच लंबा कट लगा, शुक्र है जान बच गई। पूरे मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचने पर बैन लगा है, लेकिन यह मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है और रोज किसी तेज छुरी की तरह राहगीरों की गर्दन पर चल रहा है। प्रशासन ने चाइनीज मांझे पर सख्त पाबंदी भी लगा दी है। पकड़े गए दुकानदारों के घर पर बुलडोजर भी चलाकर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन ये मानते ही नहीं है। इंडिया टीवी की टीम ने एक ऐसे चाइनीज मांझे के बाजार की पड़ताल की। चाइनीज मांझा होता क्या है दरअसल, इसको अच्छे से बताइए। पहले कॉटन मांझा बताइए, फिर चाइनीज मांझा। कॉटन मांझा जो होता है ये वर्धमान थ्रेड की जो डोर होती है 6 तारा, उस पर मांझा सूता जाता है। इसके अंदर ये होता है कि जैसे रास्ते के अंदर कोई जा रहा है तो ये उससे टकरा के टूट जाएगा। चाइनीज मांझा जो होता है ये मछली की डोर के ऊपर होता है जी। जितना खींचे मछली की जो डोर होती है उसमें केमिकल लगाया जाता है मछली पकड़ने की डोर के ऊपर। उसमें क्या होता है मछली पकड़ने की डोर? वो टूटता नहीं है, उसमें मजबूती रहती है। जितना आदमी चलेगा
वो खिंचता जाएगा, उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा। क्या दिक्कत होती है उससे चाइनीज मांझे से? चाइनीज मांझा ये टूटता नहीं है ना, जितना भी आप अगर आपकी गर्दन फंस गए तो आपकी गर्दन कट नहीं करना है। अच्छा। जी हाँ, जितना खिंचेगा उतना ही बारीक होता जाता है ये। और कॉटन का मांझा जो होता है ये टूट जाता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भी चाइनीज मांझा बेचते हुए पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ रासुका लगेगा। सख्त कार्रवाई कर रही है सरकार। आपने देखा होगा परसों उज्जैन के अंदर ऐसे लोग जो अतिक्रमण करते हैं, अवैध काम करते हैं, घर टूटते हैं उनके, कानून अपना काम करता है। और आगे भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि मध्य प्रदेश में कोई ने भी अगर चाइनीज मांझा को बेचने की हिम्मत की तो हम रासुका जैसी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसलिए बरखुरदार, खबरदार। कहीं भी आसमान में आपको रंग बिरंगे पतंगों की छटा दिख रही हो तो सावधान हो जाए, क्योंकि मांझे की डोर की धार गले पर चाकू सी चलती है। ये जानलेवा डोर इतनी लंबी है कि अहमदाबाद हो, वडोदरा हो, उज्जैन हो या जयपुर हो, गले पर ही वार करती है। क्योंकि हवा में उड़ती पतंग की डोर सबसे पहले आपके सिर से ही उलझती है। इसी डोर से नागपुर में 5 साल की बच्ची का गला कट गया, 28 टांके लगे। एक शख्स के गले से डोर उलझ गई, 24 टांके लगे। मैं आ रहा था रास्ते से, अचानक से मेरे गले में मंजा फंस गया। मैं हाथ से हटाने की कोशिश की, जब तक मेरा गला कट गया। कहाँ जा रहे थे आप? मैं ताजनगर घर पे जा रहा था। तो इस इलाके में पतंग जो उड़ती है वो नायलॉन वाली धागे वाली ही उड़ती है? हाँ। ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में चाइनीज मांझा बेचने पर बैन नहीं है। जब से पतंगबाजी का मौसम आया है, पुलिस ने लुक छिपकर नायलॉन मांझा बेचने वाले 24 लोगों को दबोचा है। 10 लाख का माल भी जब्त किया है। लेकिन खौफ बना हुआ है, पतंगे उड़ रही हैं, डोर गले पर चल रही है। हमने नायलन मांझा के बारे में ऑलरेडी 144 के ऑर्डर्स निर्गमित किए हैं। कुछ नायलन मांझास की कार्रवाई भी हुई है। हमने कल ही पूरे नायलन मांझास की जो कार्रवाई इस साल हुई है और पिछले साल हुई थी, उसके सभी के तपास का आढ़ावा वरिष्ठ पातली पे लिया गया है। जहां से भी नायलन मांझा आया था, जिसके पास पकड़ा गया वो तो आरोपी है ही है। जो उनके सप्लायर्स हैं उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए हम तपास वापस से खोले हैं और नागपुर शहर में किसी प्रकार की नायलन मांझा की सेल नहीं होगी, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे काटने के जोश से जयपुर में कईयों की जान पर आफत बनाई। पतंगों की डोर का जाल कुछ इस कदर है कि इसमें पूरा जयपुर उलझ सा गया है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि सवाई मानसिंह अस्पताल में दिन भर में पतंग की डोर से कटने के 31 मामले आए हैं, जिसमें 17 लोगों के गले चाइनीज मांझे से कटे हैं। यहाँ भी सख्त मनाही है, कड़ा पहरा है, लेकिन नतीजा आपको सामने दिख रहा है। जयपुर में पतंगों ने कई को अस्पताल पहुंचाया। वहीं झुंझुनू में छत पर पतंग उड़ा रहे शख्स का संतुलन बिगड़ा और सीधे बिजली के ट्रांसफार्मर पर जाकर गिरा। जब तक बिजली काटी जाती तब तक ये शख्स 50% से ज्यादा झुलस गया था और अब जयपुर के अस्पताल में मौत से जूझ रहा है। ये मुस्लिम स्कूल पर नुमान सरोवर लाकर जो पतंग उड़ा रहा था, वो अर्थिंग ऊपर से होकर वो नीचे आके पड़ गया। नीचे आके पड़ने के बाद में यहाँ स्थानीय लोग ने उनको यहाँ आके बहुत बुरी तरह से आधी घंटे से इस पे ट्रांसफर पर जला हुआ था और विद्युत विभाग से वो न तो लाइन बंद की गई न और कोई काम किया गया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ बीच बचाव करके उसको बीडीके हॉस्पिटल में वहाँ पहुँचाया गया। उसकी स्थिति एकदम गंभीर रूप से हुई। देश में पतंगबाजी का शौक सदियों पुराना है, लेकिन जैसे जैसे दूसरों के पतंग काटने का शौक जुनून बनता गया, धागे के मांझे की धार भी तीखी होती चली गई। सूती धागे की जगह नायलॉन का धागा आ गया, उस पर चाइनीज मांझा चढ़ गया। अब आपको बताते हैं क्यों खतरनाक है चाइनीज मांझा। चीनी मांझे में 5 तरह के केमिकल और धातुओं का इस्तेमाल होता है। मेटल के मिक्सचर से बने मांझे से बिजली का करंट लगने का भी खतरा होता है। इसीलिए जरूरत है अपने शौक के लिए हम दूसरों को मुसीबत में ना डालें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।